बिहार अभी पुनः 90 के दशक में चला गया। जिस समय 90 के दशक में लालू जी का बोलबाला हुआ करता था, जंगल राज लोग कहा करते थे। कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है जो बिहार में अब नहीं हो रहा है। लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्या तो सरेआम हो गई। सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम पटना में हैं और पटना में हमारे साथ बीजेपी के विधायक नीरज कुमार सिंह हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फिलहाल विधानसभा के अंदर बहुत चीज़ें कहीं ना कहीं बदल फेर हो रहा है, यहाँ तक कि धर्म पर भी वार किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ नीरज सर हैं। सर, बिहार में कई जगहों पर, पटना में, मुजफ्फरपुर में जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, बिहार अभी पुनः 90 के दशक में चला गया। जिस समय 90 के दशक में लालू जी का बोलबाला हुआ करता था, जंगल राज लोग कहा करते थे, पुनः उसी स्थिति में बिहार पहुंच गया है। कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है जो बिहार में अब नहीं हो रहा है। लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्या तो सरेआम हो गई। जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी, उस दिन से सड़कों पे गोलियां चलना शुरू हो गया। पटना तक में गोली चलने लगा। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे गोली चल रही है, आगजनी हो रही है, प्रशासन के लोग बैठक कर रहे हैं, उधर गोलियां चल रही है। तो ये स्थिति जो 90 में थी, लालू राज में जो थी, पुनः वही स्थिति आ गई है। और मुझे लगता है कि उससे भी बदतर स्थिति बनी हुई है अभी पूरे राज्य की। और ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी जो है वो सरकार के संरक्षण में कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। सर, आप खुद मंत्री रहे हैं और हमारे बिहार के पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी जी ने राम और रावण की तुलना करके कहीं ना कहीं बेहतर बताने की कोशिश की है रावण को। देखिए, जीतन राम मांझी जी को विवादों से पुराना रिश्ता उनका रहा है। और जब वो मुख्यमंत्री थोड़े दिन के लिए बने थे तो उस समय भी विवाद में आए और फिर उन्हें पुनः हटा भी दिया गया। तो उसके बाद से उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता है, तो उनको लगता है कि मीडिया में हम कैसे आएँ, कौन सा ऐसा बात बोल दें जिससे मीडिया में आए। तो उनकी ये कमज़ोरी बीमारी टाइप की है। उनकी मानसिक स्थिति अभी हम यही मान सकते हैं कि बेहतर नहीं चल रही है। जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना, किसी भी महापुरुष के खिलाफ बोलना, ये काफ़ी अशोभनीय है। आप पॉलिटिकल बयान दें, कोई नहीं मना करेगा। आप सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं, जो स्थिति बिहार में है देश में, आप उस पर बोल सकते हैं। लेकिन धर्म के खिलाफ, रामायण के खिलाफ, महाभारत के खिलाफ इस तरह बोलने से लोग सवाल जरूर करेंगे कि भाई आप कर क्या कर रहे हो। अगर आप कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है, अगर राम काल्पनिक है, अगर आप ही की बात मान लें, तो फिर रावण कहाँ से आ गया? अगर राम काल्पनिक है तो रावण भी काल्पनिक है। अब रावण को बता रहे हो कि नहीं वो महान थे, वो कर्मठ थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो ये उनका विवाद से पुराना रिश्ता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में अगर जब पब्लिक में जाएंगे तो जनता हिसाब लेगी कि आप भाई धर्म पे क्या क्या बोल रहे हैं। सर, बिहार विधानसभा में एक आवाज़ उठ रहा है और अब देख रहे होंगे कि कभी रामचरितमानस को पढ़ा जा रहा है तो कभी लड्डू एक दूसरे को फेंका जा रहा है। बिहार विधानसभा के अंतर्गत ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए या जनहित की बातें उठानी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जनहित की बात होनी चाहिए और सब लोग जनहित की बात ही करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन के लोगों को ये लग रहा है कि हमारा जनाधार खत्म हो रहा है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, बिहार में विकास नहीं हो रहा है, अपराधियों का विकास हो रहा है। तो इस चीज़ को वो कहीं न कहीं डाइवर्ट करने के लिए धर्म पे उंगली उठाते हैं, जाति पे उंगली उठाते हैं, समाज पे उंगली उठाते हैं, ताकि ये डाइवर्ट होता रहे, जातीय समीकरण टूट फूट हो। ये प्रयास महागठबंधन के लोग करते हैं, जो प्रयास कभी उनका सफल नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आम लोग, पब्लिक, जो जनता है, वो हर कुछ समझ रही है कि कौन सा दल विकास का काम कर रही है, कौन सा दल विनाश के लिए बात कर रही है, विनाश का काम कर रही है। ये जनता समझ रही है और महागठबंधन को ये लगता है कि हमारा जनाधार पूरी तरह खिसकते जा रहा है, इसलिए इस तरह का न्यूसेंस वो लोग करते हैं। और आने वाले समय में जनता हर चीज़ का हिसाब लेगी और जवाब भी उनको देगी। सर, बिहार कई चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार के जो लेबर हैं वो अलग अलग प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। क्या बिहार में ही इंडस्ट्री वगैरह का निर्माण नहीं हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ही बिहार में इंडस्ट्री का निर्माण होना चाहिए। और जब अभी आप पिछले दिनों आप देखे होइएगा कि जब एनडीए की सरकार थी, माननीय शाहनवाज जी हमारे उद्योग मंत्री थे, तो उन्होंने इथेनॉल का ला करके परमिशन करा करके 17 उद्योग स्थापित किए, जो अभी सारे बन रहे हैं और कई चालू भी हो गए। अभी फिर क्या स्थिति बन गई है कि जो बिहार में इतना क्राइम बढ़ गया है, कोई भी उद्योगपति बिहार में उद्योग नहीं लगाना चाहता है। जब तक आप माहौल नहीं देंगे उद्योगपति को, तब तक कोई आके उद्योग नहीं लगाएगा। और यही स्थिति बिहार की बनी हुई। अगर बिहार का माहौल पॉजिटिव नहीं होगा तो कोई भी उद्योग यहाँ नहीं लगेगा और मजदूर पलायन करेंगे। इसलिए जनता अब ये समझने लगी है कि ऊपर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नीचे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब बिहार का संपूर्ण विकास होगा, बिहार में उद्योग लगेगा और बिहार के लोग बिहार में ही काम करेंगे।
सर, केंद्र सरकार पिछड़े वर्ग के लिए जो मिलती थी राशि 1 से 8 तक के बच्चों को, वो अब मिलना बंद कर दिया है केंद्र सरकार ने। इस पर कल पुतला वगैरह दहन भी किया गया है। देखिए, जो अभी हुआ है, मुझे लगता है कि इस पे समीक्षा चल रही है। केंद्र के हमारे नेता निश्चित रूप से बात कर रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ सुधार हो सकता है इसमें कुछ बेहतर हो, इस पे बात चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।